साथियों, 3 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा के हम सभी द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में परिवार प्रकरण के बारे में प्रज्ञा पुराण के दैवीय विचारों को हृदयंगम किया। जहां तक कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके अगले क्रम की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए कल की बातों को थोड़ा सा याद करें। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि समस्त आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ऋषियों ने कुंभ पर्व पर प्रयागराज तीर्थराज संगम के तट पर सम्मेलन किया, उसमें चर्चा की और चर्चा में गृहस्थों के लिए जो योग्य सूत्र थे, स्वर्णिम सूत्र थे, वो सभी परिवारजनों को सूत्र प्रदान करने की योजना बनी। उन समस्त सूत्रों में 4 विशेष सूत्रों पर चर्चा हुई। पहला था सुख बांटे, दूसरा था दुख बटाएं और तीसरा था सलाह ले और चौथा था सम्मान दे। इन 4 सूत्रों में हम लोगों ने कल आपस में चर्चा की। पहले सूत्र पर हम लोगों ने कल ये जाना कि किस प्रकार से सुख बांटना चाहिए और उसके अगले क्रम की ओर हम लोग चलेंगे। आगे क्रम को बढ़ाते हुए विस्तार से चर्चा करें कि सुख बांटने की चीज है और दुख बटाने की चीज है। जिस परिवार में हर व्यक्ति सुख बांटता है, यदि पत्नी अपने पति को सुख बांटे, पति पत्नी के सुख की व्यवस्था बनाए, माँ बाप अपने बच्चों के सुख के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप के सुख के लिए कार्य करते रहे पूरी ईमानदारी से, तो परिवार धरती का स्वर्ग बन जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे सुख के लिए हमारे माँ बाप तो प्रयत्नशील रहते हैं, पर माँ बाप के सुख के लिए, माँ बाप के खुशी के लिए बच्चे बलिदान नहीं करते, बच्चे त्याग नहीं करते। अक्सर बच्चों को ये कहते हुए देखा जाता है कि माँ बाप ने जो किया वो उनका फर्ज था, वो उनका कर्तव्य था। तो जब माँ बाप ने अपना कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया, तो फिर हम बच्चों को भी निभाना ही चाहिए। हम लोगों को पीछे क्यों हटना चाहिए? और जब कोई एक अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे हट जाता है, तो सुख के अभिवृद्धि की जो कतार होती है वो टूट जाती है और परिवार में दुख का वातावरण आ जाता है। चारों तरफ चिंता हो जाती है, चारों तरफ क्लेश और कलह हो जाता है। लोग एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं, कोई किसी से संतुष्ट रह नहीं पाता और देखते देखते वो परिवार नरक बन जाता है। इसलिए साथियों, सुख पाने की चाह छोड़ करके सुख बांटने की चाह करें, क्योंकि कल ये बताया गया था कि ये प्रकृति का नियम है। हम जो बांटेंगे हमें वही मिलेगा और जितना बांटेंगे उसका 10 गुना होकर के मिलेगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। अब हम लोग अगले सूत्र पर चर्चा करें। अगला सूत्र है साथियों कि हम लोगों को सुख बांटने के साथ साथ लोगों के दुखों को बटाते रहना चाहिए। यदि ये गुण हम सबके जीवन में आ जाए तो निस्संदेह परिवार में कभी कोई कष्ट हो नहीं सकता। हमें अपने भीतर ये गुण विकसित करना चाहिए और आज गहराई से इस बात को समझें कि वास्तव में दुख है क्या और दुख को किस तरीके से बटाना चाहिए। आज के समय में यदि हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। जब वो किसी को खुशहाल देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या पनपती है। जब वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसके मन में चिंता और परेशानी होती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके काम कैसे बनते चले जा रहे हैं। वास्तव में साथियों, हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, न कि दूसरों के सुख से।
हमारे परिवार में सबसे बड़ा कष्ट इस बात का ही है कि हम दूसरों के दुखों को बटाते नहीं हैं। आज हर व्यक्ति दुखी है, आज हर व्यक्ति परेशान है। लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग अलग तरह की परेशानियां, अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं, पर वो कष्ट तब अधिक बढ़ जाता है जब उस कष्ट को बटाने वाला कोई न हो, और वो कष्ट तब अधिक कम हो जाता है जब उस कष्ट को कोई बटाने वाला मिल जाता है। ये हमारे समाज की परंपरा रही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपदा पड़ती है, सारे समाज के लोग उससे मिलने जाते हैं, उसकी कठिनाई में, उसके कष्ट में उसके साथ खड़े रहते हैं, ताकि उसका मन हल्का हो सके और उस व्यक्ति को सहारा मिल सके, वो व्यक्ति फिर से ईश्वर विश्वास करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। लेकिन साथियों, आज हमारे परिवार में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। हम दूसरों के दुखों को बटाने की बजाय बढ़ाने का काम करते हैं। हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें बटाने का काम करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम सुख को बांटें लेकिन दुख को बटाएं, दुख को बढ़ाएं नहीं। आज जब जीवन में कष्ट आता है, जब जीवन में कठिनाई आती है, तो व्यक्ति सहयोग करने की बजाय उसको और बढ़ाने में लग जाता है। आज अनेकों घरों में ऐसा ही देखने को मिलता है। आप कल्पना करके देखें, जिनके परिवार में लोग व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, आदि अनेकों प्रकार के नशा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो दुखों को बढ़ाने का ही तो काम करते हैं। जो पत्नी आपके लिए अपना मायका छोड़ करके आई, अपने माँ बाप छोड़कर आई, अपने भाई बंधु छोड़कर आई, अपना गांव, अपना समाज छोड़कर आई, आपके घर में रहने के लिए, आपने उस पत्नी की भावना का सम्मान नहीं किया और साथियों नशे में, शराब में अपने जीवन को बिता दिया, तो क्या ये दुख बढ़ाना नहीं हुआ? यही तो है दुख बढ़ाना। यदि बच्चों के दृष्टि से देखें तो माँ बाप खून पसीने की कमाई करते हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो सके, अच्छे इंसान बन सके। और आजकल के बच्चे यदि पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय कुछ प्रवृत्तियों में, बुरी आदतों में, बुरी संगत में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर दें, तो क्या ये माँ बाप के दुख को बढ़ाना नहीं हुआ? यही तो है दुख को बढ़ाना। साथियों, जीवन में दुख तब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता। जीवन में दुख तब बढ़ता है जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार चाहता है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में भी कहा गया कि हमें अपने अधिकार से अधिक अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पर विचार करना चाहिए। यदि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, यदि हमने अपने कर्तव्य को निभाया, तो साथियों हमारे जीवन में दुख समाप्त होता चला जाएगा। और यदि हमने जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाने की बजाय अपने अधिकार की बात की, तो जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा। कल आपने वो प्रसंग सुना था, कैकेयी ने अपने अधिकार की बात की थी कि मुझे राजमाता बनना है, मेरे पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, ये अधिकार की बात की। तो अयोध्या में राम परिवार में भी दुख, कष्ट और कठिनाई बढ़ती चली गई। लेकिन कौशल्या ने और भगवान राम ने अपने अधिकार की नहीं, अपने कर्तव्य की बात की। तो साथियों, किसी तरीके से अयोध्या गिरते संभलते फिर से खड़ी हो गई और वो परिवार आदर्श परिवार कहलाया। सीता ने, लक्ष्मण ने, जितने भी पात्र हैं, सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। सीता ने पतिव्रत का कर्तव्य निभाया, भगवान राम ने पुत्र धर्म का कर्तव्य निभाया, कौशल्या ने आदर्श माँ का धर्म निभाया, लक्ष्मण ने आदर्श भाई का धर्म निभाया और दशरथ ने आदर्श पिता का, आदर्श राजा का धर्म निभाया। तो साथियों, जीवन में कष्ट आते हुए भी लोग कष्ट से मुक्त होते चले गए, पर जहाँ पर अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों की बजाय अपने अधिकार की ही सिर्फ चर्चा होती है, वहां पर साथियों जीवन में
कष्ट बढ़ता चला जाता है। दुख जीवन में आते हैं और दुख विशेषकर तब आते हैं जब हम लोग किसी से उम्मीद करते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है किसी से उम्मीद करना। दुख का सबसे बड़ा कारण है किसी पर अपनी जिम्मेदारियों को जबरदस्ती डाल देना। अच्छा ये बताओ कौन कौन उम्मीद करता है, जरा हाथ उठाइए। आप अपने परिवार में उम्मीद करते हैं ना किसी न किसी से। हर व्यक्ति को किसी न किसी से उम्मीद होती है। पति को अपनी पत्नी से उम्मीद होती है, पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है, पुत्र को अपने माँ बाप से उम्मीद होती है, माँ बाप को अपने पुत्रों से उम्मीद होती है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तब जीवन में दुख आता है, तब जीवन में कष्ट आता है। इसलिए आप सब भी बताइए कि कौन कौन उम्मीद करता है, हाथ उठाइए जरा। उम्मीद होती है ना, अपने बच्चों से होती है, अपने परिवार से होती है, सबसे उम्मीद होती ही होती है। पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जीवन में दुख की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां व्यक्ति उम्मीद करना प्रारंभ करता है। ये आप मान लेना, जहां उम्मीद जगती है वहीं पर दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। दुख क्या है? दुख की यदि परिभाषा दी जाए तो बस एक ही बात है कि यदि हमारे मन का हुआ तो वो हमारे लिए सुख है, और यदि हमारे मन का नहीं हुआ तो वो हमारे लिए दुख है। आपके मन की कथा हुई तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मन की न हुई तो आपको बुरा लगेगा। बस वही दुख का कारण है। आपने किसी से उम्मीद की, वो उम्मीद पूरी हो गई, वो आदमी आपके उम्मीद पर खरा उतरा, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपकी उम्मीद पूरी न हुई, आपकी उम्मीद टूट गई, तो साथियों आपके जीवन में कष्ट आ जाता है, जीवन में दुख आ जाता है, जीवन में कठिनाई आ जाती है, जीवन में समस्या आ जाती है। इसलिए साथियों दुख का सबसे बड़ा कारण आप एक ही बात जानिए, दूसरों से उम्मीद करना। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, गायत्री परिवार के ही। उनका नियम था प्रतिदिन सुबह उठ करके ध्यान करना, ध्यान से सुनना। सब लोग सुबह उठते थे, ध्यान करते थे। एक दिन चर्चा होने लगी, उन्होंने चर्चा में कहा कि भाई साहब, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ उसी समय मेरी पत्नी मोबाइल उठा करके बात करना शुरू करती है, और जितनी देर मेरा ध्यान चलता है उतनी देर वो बात करती है। उसके बात करने की वजह से इतना डिस्टरबेंस होता है, इतनी परेशानी होती है कि मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, बैठे थे, इतने में उनके मकान के ठीक नीचे से एक सब्जी वाला गुजरा, जोर से चिल्लाता हुआ। सब्जी वाले को आपने देखा है ना कैसे बोलता है? हमने तो कभी बेचा नहीं है, पर सुना है कि किस तरीके से सब्जी वाले बेचते हैं। जोर से वो एक एक सामान की व्याख्या करता हुआ, उसकी तारीफ करता हुआ, उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने ठेले को आगे बढ़ाता जाता है। आलू वाला होगा तो बोलेगा आलू ले लो, ऐसे बोलता हुआ चला जाता है। और मैं आपसे सत्य कहूं, जब सब्जी वाला उधर से गुजरा तो मैंने उन सज्जन से पूछा कि भैया ये सब्जी वाला रोज इधर से जाता है या आज पहली बार आया है? उनने कहा साहब प्रतिदिन जाता है। हमने कहा तो इसी समय आप ध्यान करते होंगे? बोला हाँ इसी समय ध्यान करते हैं। हमने कहा ये सब्जी वाले की आवाज आपको सुनाई देती है? बोले कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कहा क्यों? आपकी पत्नी के आवाज से बहुत ज्यादा तेज आवाज इस सब्जी वाले की है, और जब आप रोज ध्यान करते हो और ये सब्जी वाला रोज आपके दरवाजे से आलू और कांदा चिल्लाते हुए जाता है, तो इससे क्या आपको डिस्टरबेंस नहीं होता? और पत्नी की मधुर आवाज फोन पर सुन करके आपको डिस्टरबेंस होता है, पत्नी के बात करने से आपको दुख होता है, और सब्जी वाले की आवाज सुन करके आपको दुख नहीं होता। तो साथियों वो भी विचार करने लगे, बोले इस पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। हमने कहा इस पर विचार करिए तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा, पत्नी से आपको उम्मीद है कि पत्नी उस समय आपके ध्यान करने में आपका सहयोग करे, और सब्जी वाले से आपको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सब्जी वाला तो सब्जी बेचेगा ही, वो तो इसी तरह चिल्लाएगा ही, लेकिन पत्नी सब्जी बेचने जाएगी नहीं, पत्नी इस तरह चिल्लाएगी नहीं। आपको उससे उम्मीद है, इसलिए पत्नी से कष्ट है। और साथियों आपको सब्जी वाले से उम्मीद नहीं है तो फिर आपको उससे कोई कष्ट नहीं है, जबकि उसकी आवाज ज्यादा तेज होती है। तो साथियों कष्ट उसी से मिलता है जिससे आपको उम्मीद होती है। आपके बच्चे का एग्जाम हुआ, बच्चे ने परीक्षा दी,
बच्चा कैसा पेपर दे के आ रहा है ये बच्चे को ही पता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि उसका पेपर कैसा हुआ। और किसी भी बच्चे से पेपर देने के बाद पूछ लो कि भैया पेपर कैसा हुआ, हर बच्चा ये कहेगा कि बहुत बढ़िया हुआ। किसी का पेपर खराब होता नहीं है, रिजल्ट खराब आ जाए वो अलग बात है। तो बच्चे से पूछो पेपर कैसा हुआ, बच्चा बोलेगा पेपर बहुत अच्छा हुआ। आपने अपने जीवन में अपने मन में एक उम्मीद पाल ली कि अब तो इसका 80% से नीचे आ ही नहीं सकता। तो जैसे ही आपने एक उम्मीद पाल ली कि बच्चे का 80% से नंबर नीचे आना ही नहीं चाहिए, ये उम्मीद आपके मन में जगी, और अगर बच्चा 60% पा गया या 80 की आपने कल्पना की थी, अगर वो 75 भी पा गया तो आपको लगेगा कि या तो बच्चे का गला घोंट दें या हम अपना ही गला घोंट लें। ऐसी स्थिति होती है ना। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, आप लोग के पास तो भी बच्चे हैं नहीं, पर मैं आपको धैर्य की एक और बात बताऊं। मैंने कई बार कहा भी है और ऐसे प्रसंग में याद आ जाता है। पहले क्या था कि पहले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठी भेजा करते थे। पता है ना, ये परंपरा होती थी कि अंतरदेशी में लिख करके अपनी बात भेजते थे और वो कई दिनों तक पहुंचती थी और कई दिनों बाद उसका उत्तर आता था। ये उम्मीद नहीं थी कि जवाब तुरंत आएगा। और आज व्हाट्सएप का जमाना है, आप किसी को मैसेज भेजो और वो डबल टिक हो जाए और वो फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाए और फिर सामने से रिप्लाई ना आवे, तो फिर क्या बीतती है कि भाई ये मन होता है कि मोबाइल में घुस करके उसका गला घोंट दे। ऐसा क्यों होता है? बस उम्मीद के कारण। हमें ये उम्मीद हो जाती है कि हमने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे मैसेज को इग्नोर कर दिया। ये उम्मीद जहां जगती है साथियों, वहीं पर जीवन में कष्ट होता है, जीवन में कठिनाई होती है। परिवार का हर सदस्य चाहता है कि लोग हमें समझें, हर आदमी ये चाहता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उन्हें समझें, बच्चा चाहता है कि माँ बाप उनको समझे, बहू चाहती है कि सास ससुर उसको समझे और सास ससुर ये चाहते हैं कि बहू उनको समझे। सबको एक दूसरे से उम्मीद रहती है, सब एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, पर समझता कोई नहीं है, समझने को तैयार कोई नहीं होता। यही साथियों दुख का कारण है। और किसी ने कहा कि भैया समझाने के लिए लोग समझते नहीं है तो क्या करें? हमने कहा अगर समझते नहीं है तो समझाते क्यों को? समझाना छोड़ देना चाहिए। जिनको समझाना है उनको अपने कर्तव्य से, अपने आचरण से बताना चाहिए। हम लोग बोल करके समझाते हैं, प्यार कोई नहीं करता पर आई लव यू सब बोलते हैं। इसका एक ही मतलब है कि वो समझाना चाहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, पर अगर कर रहे होते तो कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी समझाना पड़ता ही नहीं। व्यक्ति या वास्तव में यदि अपना कर्तव्य निभाए तो साथियों उसे कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कभी हमने सुना नहीं है कि गुरुदेव ने कभी माता जी से कहा हो कि हमने आपसे बहुत प्यार किया है, या कभी किसी से भी परम पूज्य गुरुदेव ने ये नहीं कहा होगा कि बच्चों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हर बच्चा ये महसूस करता है कि गुरुदेव हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब पर गुरुदेव की असीम कृपा है। भगवान कभी अपने भक्तों से ये नहीं कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर भक्त ये महसूस करता है कि भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए साथियों जीवन में उम्मीद ही कष्ट का कारण है, उम्मीद ही दुख का कारण है। हम जो समझाना चाहते हैं उसे अपने आचरण से समझाएं। यदि बच्चा वास्तव में अपने माँ बाप से प्यार करता है तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वो कभी शराब पी करके घर नहीं आएगा, वो कभी पढ़ाई लिखाई में लापरवाही नहीं करेगा, वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, उसके भीतर कोई गलत आदतें नहीं होंगी। यदि वास्तव में पति अपने पत्नी से प्रेम करता है तो वो वक्त पर घर आएगा, वो पत्नी का सम्मान करेगा, वो पत्नी की छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेगा, वो कभी नशे में चूर होकर के पत्नी का अपमान नहीं करेगा। क्योंकि साथियों जिसको वास्तव में बताना है वो मुंह से नहीं अपने आचरण से करके दिखाना पड़ता है। यदि जो आचरण से नहीं करता वो मुख से कितनी भी बार कहता रहे उसका कोई लाभ मिलता नहीं है। इसलिए आप ये मान करके चलना कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है उम्मीद करना। आप कहोगे साहब परिवार में हम हैं तो उम्मीद ना करें, उम्मीद करो।
लेकिन उम्मीद जब पूरी ना हो तो तुम्हें दुख भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करना भी बुरा नहीं है, आप उम्मीद करो, क्योंकि हर माँ बाप ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी बने, पर नहीं बन रहा है तो आपको कष्ट भी नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है साथियों, इसके विज्ञान को समझिए। हर व्यक्ति का अपना एक संस्कार है, उसका अपना एक भूत है, उसका अपना एक भविष्य है। जिसे आज आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वो पिछले जन्म में संभवतः आपका पिता रहा होगा और आने वाले जन्म में वो पता नहीं कहां होगा। जिसे आज आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वो पिछले जन्म में न जाने किस योनि में रहा होगा, न जाने कैसे संस्कार रहे होंगे और इस जन्म में न जाने कैसे संस्कार वो लेकर के आपके पास आया होगा। हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। वास्तव में हम विचार करके देखें कि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो सोच है, ठीक वैसी दूसरे की नहीं हो सकती। आप जिस परिवार में रहे उस परिवार की चिंतन शैली आप जानते हैं, आप अपने संस्कार को जानते हैं, लेकिन आपकी पत्नी यदि दूसरे के घर से आई है, अपने मायके से आई है, तो उसके संस्कार, उसकी चिंतन शैली, उसका प्रारब्ध, उसकी परिस्थिति, सब कुछ, उसकी मन स्थिति सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आप अपने आप को एक सीडी प्लेयर के रूप में देखिए। सीडी प्लेयर जानते हो ना, डीवीडी जानते हो, वैसा ही सीडी भी होता है। डीवीडी 3 अक्षर का है इसलिए बार बार बोलने में मेहनत पड़ेगी, सीडी 2 ही अक्षर का है इसलिए आसानी से बोला जा सकता है। सीडी के बारे में सुना है आपने ना, उसमें क्या होता है, गाने और मूवीज भरे रहते हैं, होता है कि नहीं होता। तो एक तो सीडी हो गई आपकी जिसमें आपके पसंद के गाने भरे हुए हैं, एक सीडी हो गई आपके पत्नी की, उसमें उसके पसंद के गाने भरे हुए हैं। अब दोनों के अपने अपने पसंद के गाने हैं तो आपके पास 2 ही रास्ता है। एक रास्ता तो ये है, या तो अपने गाने उसकी सीडी में भर दो, या तो फिर उसकी सीडी वाले गाने अपने में भर दो, या दूसरा रास्ता ये है कि आप उसका पसंद करने लगो, वो आपका पसंद करने लगे, अलग अलग म्यूजिक का आनंद लिया जाए। लेकिन वास्तव में साथियों गड़बड़ी तब होती है जब हम अपनी पत्नी को अपनी जबरदस्ती पसंदीदा गाने सुनाते हैं और अपनी पत्नी जो है वो आपको अपने पसंद के गाने सुनाती है। ये मामला फंसा ही रहता है, ये मामला अभी सुलझा नहीं रहता तब तक घर में एक तीसरी छोटी सी सीडी आ जाती है। उसके भी अपने अलग अलग संस्कार है, उसके भी अलग अलग अपने व्यवहार हैं, वो भी न जाने किस योनि से आया है, उसके भी अपने प्रारब्ध हैं, उसकी भी अपनी कुछ नीतियां रही होंगी। आपने ये उम्मीद की थी कि ये जो छोटी वाली सीडी आएगी ये बिल्कुल खाली आएगी, हम इसमें अपने पसंद के गाने भर देंगे, लेकिन मामला उलट जाता है कि वो वाली सीडी भी भरी भराई आती है और उसमें कुछ दूसरे तरह के गाने होते हैं। आपके रजवीर से निकल करके आए तो कुछ गाने तो मैच करेंगे क्योंकि आपके अंश से वो बच्चा आया है, लेकिन सारे मैच करें ये संभव नहीं है क्योंकि वो पिछले जन्म में कहां था, उसके संस्कार कैसे थे, उस किस योनि में था, उसके प्रारब्ध कैसे थे, वो उसी हिसाब से आपके जीवन में आया है। आप लोग उसे अपना बच्चा समझ लेते हो पर वास्तव में वो आपका बच्चा होता नहीं है। वो अपने कर्म फल को निभाने के लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, कुछ देर के लिए आपके परिवार में आया है। मित्रों मामला यही बिगड़ जाता है जब हम लोग उम्मीद कर बैठते हैं कि उसकी भी सीढ़ी हमारे ही हिसाब से बजेगी। होता है कि नहीं होता? बस वही बात है, पत्नी से उम्मीद थी कि ध्यान के समय न बोले और उसका बोलना बुरा लगता था। सब्जी वाले से उम्मीद थी कि वो बोले या न बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बोलना नहीं बुरा लगता था। तो सारा खेल उम्मीद का होता है। हाँ, तो इसलिए साथियों ये आप अनुभव करके देखो, जो बातें आपको बताई हैं समझ में आ रही है ना। उम्मीद करना भी बुरा नहीं है, उम्मीद करो, लेकिन जब उम्मीद टूट जाए तो कष्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट होगा तो इसका मतलब यही है कि आप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, और ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि अभी तो नाश्ता वगैरह में इतने सारे आइटम निकल गए, मैक्रोनी है तो पाव भाजी है तो मैगी है तो चाउमीन है तो डोसा है। पहले इतना हुआ करता था क्या? पहले नाश्ते में 2 ही चीज मिलती थी,
या तो बैगन की सब्जी, और अगर मना किया खाने से तो दूसरी चीज मिलती थी चप्पल। दो ही चीज। और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों खाना पड़ता था। पहले चप्पल खाते थे, उसके बाद फिर वो बैगन की सब्जी खाते थे। तो साथियों, समय बदल रहा है। सारी दुनिया अपने हिसाब से हो जाए ये संभव नहीं है। दुनिया बदल रही है, तो बदलते समय में अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और यदि हमने अपने आप को नहीं बदला, यदि हमने अपने विचार को नहीं बदला, अपने चिंतन को नहीं बदला, तो हम दुखी ही रहेंगे, ये मान लेना। जब आप अपने जमाने में थे तो उस समय की परंपरा कुछ और थी, लेकिन आज परंपरा बदल गई है। आज सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलते, इस परिवर्तनशील जमाने में आप एक ही उम्मीद लगा करके बैठोगे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ। बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं इस उम्मीद से कि बच्चा बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। उम्मीद तो यही होती है ना भाई साहब, बताइए, है ना? लेकिन आज परंपरा क्या है? आज परंपरा यह है कि जिनका बच्चा जितना अधिक पढ़ लेता है वो उतनी ऊंची नौकरी पाता है और अपने माँ बाप से उतना ही दूर हो जाता है। तो अब आप उम्मीद लगा करके बैठोगे कि बच्चा ऊंची नौकरी पाने के बाद बुढ़ापे में आपकी लाठी बने, तो ये संभव है क्या? बताओ। तो आपकी उम्मीद ही गलत हुई ना। या तो आप पढ़ाते ही नहीं, बच्चे को घर पे ही रखते, 2 गाय पालते और जीवन भर वो उसकी सेवा करता, सुबह शाम, और दिन भर आपकी सेवा करता। आपने किया कुछ और उम्मीद लगा ली कुछ और, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? बस दुख का यही कारण है। हम जैसा पाना चाहते हैं वैसा निभाना भी शुरू करें तो साथियों बात बन जाती है। और जब हम लोग अपने उम्मीद के अनुसार कर्तव्य नहीं करते तो साथियों जीवन में कष्ट ही कष्ट रहता है, जीवन में परेशानी ही परेशानी रहती है। अब जैसे हमें परेशानी हो रही है, हम ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आप लोग शांति से सुनेंगे, पर हर 2 मिनट बाद कोई न कोई बात करने लगता है तो हमें भी कष्ट होता है। बस ये उम्मीद ही है। अगर हम ये मान लें कि आज इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर कथा कहनी है तो साथियों उम्मीद एकदम सही हो जाएगी और दुख का फिर कोई कारण शेष नहीं बचेगा। इसलिए दुख का एक ही कारण है। तो हम लोग पहली बात तो उम्मीद यदि करना भी हो तो करें, सही करें, और जैसी उम्मीद हो, जैसी इच्छा हो वैसा कार्य भी करें। और फिर जब वो ना पूर्ण हो तो उसे आप भगवान की मर्जी मान करके, प्रारब्ध मान करके छोड़ दीजिए। इसी में बुद्धिमानी है। साथियों, हमारा कर्म है समझा देना, हमारा कर्म है बता देना, पर आज इस कथा के बाद हम ये जिद कर लें कि कल भटपुरवा खुर्द बाजार में स्वर्ग का अवतरण हो ही जाएगा, इस उम्मीद से हम कथा कहें तो फिर तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए साथियों, तो ये दुख बटाने का पहला सबसे अच्छा माध्यम ये है कि हम यदि उम्मीद कर रहे हैं तो उस योग्य कर्म भी करें, वरना उम्मीद करना छोड़ दें। गीता में भगवान ने सूत्र दिया है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाश्यो बुद्धिनाश्यात् प्रणश्यति। हम लोग जब इच्छा जाहिर करते हैं, जब उम्मीद करते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करते हैं, अर्थात इच्छा, कामना और उम्मीद करते हैं, संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। पूरी हो गई उम्मीद तो आनंद है, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह की स्थिति उत्पन्न होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, जब बुद्धि में मोह आ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भैया जीवन में करना है तो करो उम्मीद, पर उतनी ही करो जितनी करने योग्य है, और यदि वो पूरी न हो तो आप कष्ट और दुखी मत होइए। तो दूसरा सूत्र था, दुख को बांटिए। दुख उत्पन्न कैसे होता है ये हमने बता दिया। अब दुख को बांटिए, इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा साथियों? एक ही सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, अपने भीतर की संवेदना को जगाइए।
जिसके भीतर की संवेदना जग जाती है वो दूसरे के दुख को बांटने लगता है, और जिसके जीवन की संवेदना मर जाती है वो दूसरों को दुख देना प्रारंभ कर देता है। जीवन में संवेदना जगे तो जीवन देवत्व से जुड़ जाता है, और जीवन में संवेदना मर जाए तो जीवन असुरत्व से जुड़ जाता है। जीवन में संवेदना जगनी चाहिए, तभी तो आप दूसरों का दुख मिटा पाएंगे। संत एकनाथ की कथा याद आती है। काशी से उन्होंने गंगा जल लिया और रामेश्वरम में जाकर के गंगा जल चढ़ाने के लिए लाइन बना करके पंक्ति में खड़े थे। उनके और भी मित्र थे, सब एक साथ पहुंचे। संत एकनाथ ने देखा कि बगल में एक गधा जमीन पर पड़ा हुआ मृत्यु की कगार पर है, प्यास से मरा जा रहा है। उस तपती धूप में उसे कोई जल देने वाला नहीं है। जल के नाम पर उनके कमंडल में गंगा जल है, जिसे वो काशी से लेकर के गए हैं रामेश्वरम में चढ़ाने। रामेश्वरम में ये परंपरा कि वहां काशी का ही जल चढ़ाना है। यदि वो जल गधे को दे दिया तो फिर से बनारस आना पड़ेगा, फिर से रामेश्वरम जाना पड़ेगा। लेकिन उनसे उस गधे का कष्ट देखा नहीं गया, और उन्होंने अपने भीतर की संवेदना के कारण अपना गंगा जल पिलाने के लिए उस गधे की ओर बढ़े। दोस्तों ने मना किया कि तुम ये क्या कर रहे हो। एकनाथ ने कहा कि मैं इस गधे को तड़पता हुआ मरता हुआ देख नहीं सकता। यदि हमने इसे मरने दिया तो शायद भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेगा। उसके दुख को वो पहचान सके, उसके दुख को वो समझ सके। भले ही वो बिना बोलने वाला प्राणी है, भले ही वो अपने दुख को बता नहीं सकता, लेकिन उसके दुख को उन्होंने अनुभव किया। अपना गंगा जल उस गधे को पिलाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गधा वहां से अंतर ध्यान हुआ। स्वयं भगवान साक्षात प्रकट हुए, संत एकनाथ की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा, रामेश्वर खुद चल करके तुम्हारे पास आए और तुम्हारा गंगा जल स्वीकार किया। भैया क्या है ये? यही तो है दुख बटाना। हम दुख बटाएंगे तब जब हम दूसरों के दुख को अनुभव कर सकेंगे। आपको मैं एक सत्य घटना बताऊं। एक महापुरुष थे, पहले तो वो साधारण थे, पर आगे चलकर के महापुरुष बने। उनका नियम था कि वो प्रतिदिन शराब पीकर ही घर आते थे। एक बार की बात है, शराब पी करके वो नाली में गिरे पड़े रहे। दोस्तों ने उन्हें उठाकर घर पहुंचाया। किसी तरीके से पत्नी ने उनके जूते मोजे निकाले, उनके वस्त्र बदले, उनका मुंह धुलाया, और पत्नी उनके सर सहलाती रही। नींद के मारे वो उनके पैर के पास बेड के नीचे जमीन पर लेट बैठे बैठे ही सो गई। भोर के 3 बजे जब उस सज्जन की आंख खुली तो उन्होंने अपने पैर के पास बैठकर सोते हुए अपनी पत्नी को देखा। एक तरफ पत्नी पड़ी है और दूसरी तरफ भोजन बर्तन से ढका हुआ सिरहाने रखा हुआ है। जग करके अपनी पत्नी को जगाया, पूछा कि तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। पत्नी ने कहा कि मैं आपको बिना भोजन कराए कभी भोजन नहीं करती। पति ने पूछा, मैं तो रोज पी करके आता हूँ और रोज बिना खाए सो जाता हूँ। पत्नी ने कहा, मैंने 1 महीने से रात में भोजन नहीं किया है। पति की आंखों में सुन करके आंसू आ गए। पति विलाप करने लगा, शर्मिंदा से उसकी नजरें झुक गई। अपनी पत्नी के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। प्रार्थना की कि देवी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी अब शराब नहीं पीऊंगा, बिना शराब पिए ही घर आऊंगा और साथ में बैठ करके हम दोनों भोजन करेंगे। उस रात सुबह के 3 बजे पत्नी ने अपने हाथ से रोते हुए पति को भोजन कराया और पति ने अपने हाथ से रोते हुए पत्नी को भोजन कराया। ये दृश्य जो देखे वो भाव विवल हो जाएगा साथियों। क्यों? क्योंकि वहां दुख बटाने का भाव उत्पन्न हुआ, और जब दुख बटाने का भाव उत्पन्न हो तो दूसरों के दुख में अपना दुख नजर आता है और दूसरों के सुख में अपना सुख नजर आता है। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, वही वास्तव में दुख बटा सकते हैं, वही वास्तव में दूसरे को सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए साथियों, परिवार में हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि हम दूसरों के दुख को बटाएं।
और दूसरों को सुख प्रदान करें। जीवन में दुख आते हैं, जीवन में सुख आते हैं, लेकिन दुख आकर के चले जाते हैं, सुख आकर के चले जाते हैं, पर दुख में जो साथ देता है वो जीवन भर के लिए अपना हो जाता है। और साथियों, जो दुख में साथ नहीं देता वो कितना ही अपना क्यों न हो, वो जीवन भर के लिए पराया हो जाता है, दृष्टि से उतर जाता है। इसलिए साथियों, गांठ बांध लें कि हमें अपने परिवार के हर सदस्य के दुख में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। रामायण का वो प्रसंग याद आता है कि जब सुग्रीव का परिवार छिन गया, सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने घर में बंदी बना लिया, सुग्रीव का राज्य छिन गया, सुग्रीव पर्वतों पर मारे मारे फिर रहा था अपने 2-4 मंत्रियों के साथ। उस समय भगवान राम उनके पास पहुंचे और भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी बाद में खोजी जाएगी, पहले तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी मैं दिलाऊंगा। ऐसा क्यों? दुख को बटाने का भाव है इस प्रसंग से। और वहां पर भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई दी है, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होहि दुखारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता वो साथियों पातक के समान है, पापी है, नीच है। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, अपने दुख को जो पर्वत के समान समझे, और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र के दुख को जो बालू की ढेर समझे वो बहुत बड़ा पापी है। इसलिए साथियों, दूसरों के दुख में खड़े रहना चाहिए और शरीर से नहीं, शरीर से खड़ा होना, साथ देना कोई मतलब नहीं रखता। दुख में व्यक्ति का मन दुखी होता है और उस समय उसकी भावना को, उसके मन को सुख पहुंचाना चाहिए। भगवान ने जिस तरीके से सुग्रीव का उद्धार किया, सुग्रीव को राज्य दिलाया, सुग्रीव को उनकी पत्नी लौटाई, उसके बाद सुग्रीव ने भी वही किया कि उन्होंने रावण जैसे महापापी से, महापराक्रमी से जीवन और मृत्यु का संघर्ष किया और भगवान राम की पत्नी माता सीता को लौटाने के लिए सारे रीक्ष, गिद्ध, गिलहरी, नर, बानर सबने अपने जान की बाजी लगा दी। जटायु को क्या आवश्यकता थी कि वो रावण से युद्ध करता? जटायु को क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वो जानता था कि वो रावण से जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो सीता का हरण देख न सका और उनके कष्ट से दुखी होकर के जटायु ने अपने जान गंवा दिए, प्राण गंवा दिए। साथियों, क्यों? क्योंकि वो दूसरों के दुख से दुखी होना जानता था और दूसरों के दुख को बटाना जानता था। रामायण का ही एक प्रसंग है, आपने सुना होगा कि गौतम ऋषि ने अपनी ही पत्नी अहिल्या को श्राप दिया। हम लोगों ने कथा सुनी है कि अहिल्या पत्थर की हो गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी। साथियों, पत्थर की शिला बन गई थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर कोई पत्थर पड़ा हुआ था। जीवन में जब कष्ट आता है, जीवन में जब दुख आता है, तो अच्छे अच्छे लोगों का हृदय पत्थर का हो जाता है।
अहिल्या ने जब ये देखा कि बिना किसी अपराध के उसके पति ने उसे श्राप दिया है, बिना किसी अपराध के उसके पुत्र और उसके शिष्य उसे छोड़ करके चले गए, जिसे लोग गुरुमाता कहकर के सम्मान दिया करते थे, आज उसे लोग कुलक्षणी की दृष्टि से देखते हैं, उसके चरित्र पर संदेहास्पद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो कोई भी नारी होगी वो पत्थर की हो जाएगी, वो शिला जैसी हो जाएगी, उसके आंसू सूख जाएंगे, उसका हृदय कठोर हो जाएगा। ऐसे में उसके दुख को बटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। लेकिन विश्वामित्र के साथ जब भगवान राम वहां पहुंचे और विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव ये कैसा आश्रम है, यहाँ पर सब कुछ सूख गया है पर एक तुलसी का पौधा यहाँ पर खिला हुआ है, और ये शिलावत नारी कौन है, इसका क्या इतिहास है। विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई। भगवान का मन द्रवित हो गया। जो दुख को बटाता है, दूसरों के दुख को कम करता है, वो कैसे बिना ध्यान दिए अपने कदम आगे बढ़ाता। भगवान ने अहिल्या के कष्ट को समझा, भगवान ने अहिल्या के कष्ट को जाना, और फिर कथा आती है कि भगवान ने अपने चरण से स्पर्श किया। ऐसी बात नहीं है, ये तो अलंकार है साथियों कि कोई पत्थर पड़ा हुआ था, भगवान ने अंगूठे से छुआ और वो नारी बन गई। वास्तविकता तो ये है कि वहां पर कोई पत्थर नहीं था, वो अहिल्या खुद पत्थर के समान हो गई थी, उसका हृदय पत्थर का हो गया था। समाज के ताने सुनते सुनते, समाज का अपमान सहते सहते, अपनों की कठोरता देखते देखते, अकेले उस आश्रम में रहते रहते वो खुद पत्थर की हो गई थी। और जब भगवान को देखा, अपने इष्ट को देखा, अपने आराध्य को देखा, तो आंखों से आंसू बह चले, हृदय द्रवित हो गया, और आज जैसे कोई अपना मिल गया हो, जैसे कोई अपना अपने पास आ गया हो, उसको स्पर्श पा करके अहिल्या विलाप करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये दुनिया हमें पापी मानती है, ये दुनिया हमारे जीवन में हमें कष्ट देती है, हम पर संदेह करती है, पर आप तो हमारे स्वामी हैं, आप तो हमारे कृपा निधान है, आप हमारे कष्ट को समझ सकते हैं। और भगवान ने फिर जाकर के अहिल्या को स्पर्श किया। अहिल्या को स्पर्श करने के बाद अहिल्या का उद्धार किया। क्या ये दुख बटाना नहीं है? अहिल्या फिर गा बैठी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी रही, विषय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। जब कोई दुख बटाता है तो आंसुओं की धार बहती है और अपना दुख दूर हो जाता है। इसलिए साथियों, परिवार के इस सुंदर बनाने वाले दूसरे प्रसंग को, दूसरे सूत्र को हम गांठ बांध लें। क्या है कि दुख देना नहीं है, दुख बटाना है। दुख आएंगे, दुख चले जाएंगे, समय बदल जाएगा, पर दुख में जो साथ देता है वो पराया होते हुए भी अपना हो जाता है, और दुख में जो साथ छोड़ देता है वो अपना होते हुए भी पराया हो जाता है।